नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक राहुल सिंह। आइए जानते हैं इनके विद्यालय में बच्चों का सीबीएसई 10th और 12th का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। सीबीएसई के 10th और 12th के बच्चों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा, 100% रहा और 100 से ज्यादा बच्चे 100% अंक प्राप्त किए हैं विभिन्न विषयों में। और इसके अतिरिक्त सबसे अच्छा रिजल्ट यह है कि हमारे जो 90% या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं वो दोनों ही 10th में और 12th में दोनों में ही उनकी संख्या 200 के ऊपर है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और मिनिमम किसी बच्चे का जो है मिनिमम अंक वो 65% से नीचे नहीं गया है, जिसने लापरवाही की, नहीं पढ़ा ठीक से या उसको विषय समझ में नहीं आया, किसी के स्वास्थ्य कारण की वजह से, किसी के परिवार में कोई दिक्कत के कारण कुछ बच्चे नंबर कम पाए हैं, लेकिन उनका भी परसेंटेज इतना नहीं है कि उनको कहीं प्रवेश लेने में कठिनाई हो। राहुल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीबीएसई की गाइडलाइन है कि कोई जो है बच्चा जिला टॉपर नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है विद्यालय इस चीज को जो है लेकर कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा जिला टॉपर है। इस पर आप कितना सहमत हैं? हाँ, ये बात आपकी सही है। सीबीएसई कभी टॉपर की लिस्ट घोषित नहीं करता है और इसमें मैं तो कहूँगा कि प्रिंट मीडिया के साथ साथ विद्यालयों का भी जो व्यवसायीकरण हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कि प्रिंट मीडिया भी आपको इस चीज के लिए प्रेरित करता है टॉपर किसका है, टॉपर किसका है। तो मजबूरन फिर कोई टॉपर निकाल देता है तो एक रैट रेस जिसको हम कहते हैं, उस रैट रेस में सभी शामिल हो जाते हैं और टॉपर्स का नाम निकालने लगते हैं। जबकि मेरे हिसाब से 90 से लेकर 95% तक नंबर पाने वाला हर बच्चा एक बराबर मेधा का होता है। 85 से लेकर 90% नंबर पाने वाला बच्चा एक बराबर मेधा का होता है। 80 से लेकर 85% पाने वाला बच्चा एक मेधा का होता है। तो उसकी मेधा और मेहनत, बच्चे की बुद्धि और उसकी मेहनत दोनों मिला के परिणाम आता है। भाग्य भी हम साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम गणित की परीक्षा देने जा रहे हैं, उसी दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई या मेरे पिता के साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई अनहोनी हो गई, तो बच्चा अगर परिवार से जुड़ा हुआ है, मानव जीवन जी रहा है, बायोलॉजिकल प्राणी है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर वो थोड़ा भी सेंसिटिव बच्चा होगा तो उसका असर उसके परिणाम पर भी पड़ेगा। तो हम क्या करें, अब उस बच्चे को निराश कर दें? तो मेरा कहना तो यह है कि सभी विद्यालय के संचालकों से और प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सबसे रिक्वेस्ट है कि केवल बच्चे के सफलता की खुशी मनाएं, टॉप करने, सेकंड आने, थर्ड आने खुशी ना मनाएं तो ज्यादा अच्छा है। राहुल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बनारस के टॉप 5 स्कूलों की बात की जाए तो अतुलानंद विद्यालय स्वयं को किस पायदान पर पाता है? ये आपने ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर देना मेरे लिए कठिन है, और आप मुझसे ही अगर पूछेंगे कि आप किस पायदान पे खड़े हैं तो शायद बताना कठिन होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए आपको, आपके क्लाउन टाइम्स को और साथ साथ अन्य जो समाचार पत्र हैं या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म हैं, इन लोगों को एक ओपन सर्वे करना चाहिए। और ओपन सर्वे का मतलब ऑनलाइन मत पूछिए, क्योंकि ऑनलाइन सर्वे अगर बच्चे ज्यादा हैं, युवा ज्यादा है, हमारे यहाँ से अगर 10 बच्चों को डिसिप्लिनरी एक्शन में निकाल दिया गया, अब वो फेसबुक चला रहे हैं बैठ करके या इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो वो बच्चे किसको अच्छा कहेंगे? जिस विद्यालय में उनको एडमिशन मिला है, यहाँ से तो निकाल दिए गए, इस विद्यालय की प्रशंसा तो कभी करेंगे नहीं। तो आप इंडिविजुअल माता पिता से जाके पूछिए, थोड़ी मेहनत करिए आप लोग, इसके लिए सर्वे करिए और पता लगाइए कि कौन सा विद्यालय एक नंबर पे है। इसका वोटिंग का राइट विद्यार्थियों को और उनके माता पिता को है। हम कुछ नहीं कह सकते कौन सा विद्यालय नंबर 1 है, हम केवल अपना काम करते हैं। राहुल सर, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से अपने विद्यालय में सफल होने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और जो भी नए अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला एक अच्छे विद्यालय में कराना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि वो विद्यालय के जो नियम कानून है, अनुशासन है, उसका पालन करने के लिए बच्चे को प्रेरित करें, बाध्य न करें, प्रेरित करें, हृदय परिवर्तन की बात करें। बेटा, मोबाइल से तुम्हारा नुकसान हो रहा है, मत करो। बड़े बड़े बाल रख के आप घूम रहे हो, आपको जिसको हम कहते हैं कि सड़क पे कोई ऐसा काम करने वाला व्यक्ति घूम रहा है जिसको हर व्यक्ति अच्छी निगाह से नहीं देखता है, ऐसी शक्ल बना के मत घूमो। ये सारी चीजें हम माँ बाप के थ्रू ही करवाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ सैलून खोला हूँ, लेकिन माता पिता से कहता हूँ कि नहीं, इसका बाल छोटा कराइए, एक शरीफ बच्चा दिखे। हम हर व्यक्ति आर्मी में नहीं जा सकता, हर बच्चा, तो कम से कम आर्मी जैसा अपना हम लुक बना ले,
आर्मी जैसा बाल कटवा लें, आर्मी जैसा फिट फाट रहे, ड्रेस पहने रहें। इन चीजों के प्रति बच्चों को प्रेरित करिए। पढ़ाई साथ साथ अपने जारी रखिए। जिस बच्चे की जो प्रतिभा हो उसको वहां आगे बढ़ाइए। हमारे शिक्षक, हमारी प्रधानाचार्य, विदेशिका सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। पूरा विद्यालय परिवार लगा हुआ है कि हम कैसे समाज का भला कर सके, बच्चों का भला कर सके। पर अगर आप लेने को तैयार नहीं होंगे तो मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, इसलिए मैं अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मोबाइल, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि 12वीं तक टच ना करने दें। ये इलीगल भी है और उनके लिए खतरा भी है। क्लाउड टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउड टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।